के साथ एक छोटी सी घर में रहता था। वो रिक्शा चलाते हुए अपने बीवी की देखभाल करता था। फिलहाल उसकी बीवी का सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए बूढ़ा होने के बावजूद रामैया उसके बीवी की दवाइयाँ के लिए सारा दिन मेहनत करते रहता है। रिक्शा चलाकर आए हुए जो भी पैसे वो अपने बीवी के दवाइयों पे ही खर्च करता था। ऐसे दिन गुजरते आए, लेकिन उसकी बीवी की ठीक जांच न करवाने के कारण रमनम्मा का सेहत और भी बिगड़ता है। उसके आंखों के सामने ही उसकी बीवी की हालात बिगड़ते हुए देख रामैया अपने आप में, हे भगवान, मेरे कमाए हुए पैसे तो वैसे भी कुछ काम के नहीं हैं और दूसरी तरफ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे बच्चे मेरी मदद करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसे कहकर रामैया उसके अतीत में फिसल जाता है। रामैया के रामभद्रम और वीरभद्रम नामक 2 बेटे थे। उस समय में रामैया रोज के कूली का काम करता था और क्योंकि उसको अपने बच्चों को एक अच्छी विद्या देनी थी, वो एक ही दिन में 2-3 जगहों में काम करता था। रामैया सोचता था कि उसके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बड़े हुए दोनों बेटे अपने पिता के पास जाकर, पापा, हम उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे कहते हैं। पढ़ो बेटा, तुम लोग ऊंची कक्षा में पढ़कर अच्छी नौकरी करते हुए खुश रहो। बहुत हो गया तुम दोनों का पढ़ना। तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारे पिता यहाँ सुबह और रात बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। अरे तुम चुप रहो, बच्चों के लिए नहीं तो और किसके लिए करेंगे इतना? हमारे मेहनत के बारे में बच्चों से क्यों कह रही हो? हम कुछ भी करके जी लेंगे, बच्चे खुश रहे यही हमारे लिए बहुत है। उन दोनों की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। तुम दोनों शहर जाने की तैयारी करो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कूली का काम करके पैसों का इंतजाम करेंगे, ऐसे कहता है रामैया। अगले दिन दोनों बच्चों को उच्च अध्याय के लिए शहर भेजते हैं रामैया और रमनम्मा। अगले दिन उसके बचत के पैसों से एक रिक्शा खरीदकर रामैया उस रिक्शा को घर ले आता है। आज से थोड़ा ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, ऐसे कहता है रामैया। शुभ है जी, आज से मैं भी आपकी सहायता करूंगी। ऐसे घर पे खाली ना बैठ के कोई काम देखकर कर लूंगी। ठीक है, मैं आज से ही काम शुरू करूंगा। ये कहकर वो रिक्शा लेकर वहाँ से चले जाता है। रमनम्मा भी ईंटों के व्यापार में ईंट यहाँ से वहाँ पहुँचाकर रोज की कूली थोड़ा कमा लेती थी। रामैया के पास रिक्शा होने के कारण इससे पहले जहाँ वो गोडाउन के काम करता था, उसके मालिक रामैया को गोडाउन की बस्ता देकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम देता था। फसल के गोडाउन में फसल के बैगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हुए बाकी खाली समय में ग्राहकों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता था। ऐसे वो कुछ पैसे जमाता है। ऐसे वो दोनों बहुत मेहनत करके पैसे बचाकर उन पैसों को थोड़ा भी खर्च किए बिना जब भी उनके बेटे पैसे मांगते थे, उनको सारा का सारा पैसा दे देते थे ताकि उन दोनों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां लग जाते हैं। वो दोनों तो सुंदर लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं। वो विषय वो अपने माँ बाप को फोन पे एक दिन कहते हैं। माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि वो इस बात का खुशी ले कि वो दोनों अच्छे नौकरियां लेकर सेटल हो गए, कि इस बात की दुख करें कि माँ बाप को बताए बिना उन दोनों ने शादी भी कर लिया। अच्छा बेटा, तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। थोड़ा दुख तो है कि हमें कम से कम बताए बिना तुम दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन चलो अब जो हो गया सो हो गया। बहुओं को लेकर घर तो आ जाओ बेटा। पापा, वो क्या है कि वहाँ आने का समय अब हम लोगों के पास नहीं है। समय देखकर आ जाओ बेटा, माँ तुम लोगों को बहुत याद कर रही है, ऐसे कहता है। ठीक है। ऐसे रामभद्रम फोन कट करता है। घर जाकर जो कुछ भी हुआ रामैया रमनम्मा को